ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपका होपोनोपोनो वर्क नहीं कर रहा है। क्या आप बहुत टाइम से होपोनोपोनो कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार होपोनोपोनो कभी कभी तो काम करता है बट पूरे टाइम मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, जैसे उस इंसान को रिजल्ट्स मिले हैं या किसी और को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताने वाली हूँ जो हो सकता है कि आपके साथ भी हो। और वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको जो लास्ट रीजन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि शायद होपोनोपोनो तो काम कर रहा है बट आप देख नहीं पा रहे हैं, और उसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोग होपोनोपोनो करना छोड़ देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीजन नंबर 1। सो फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ फेथ। जब हमें फेथ की कमी होती है तब हमें ऐसा लगता है कि होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है, और एक्चुअल में शायद काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है कि वो इन बड़े बड़े इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हील्ड हर मदर्स कैंसर जस्ट विथ होपोनोपोनो। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था बट उसका फेथ भी उतना स्ट्रांग था। क्या आपका फेथ भी इतना स्ट्रांग है कि आप कोई भी चीज होपोनोपोनो से हील कर सकते हो? तो ये एक लैक ऑफ फेथ जब हमें होता है, जब डाउट होता है कि यार इतने बड़ी चीजों के लिए नहीं काम करेगा, तो वो नहीं काम करता है। सेकेंड रीजन इज जब हम एक विक्टिम माइंडसेट से होपोनोपोनो करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय विक्टिम माइंडसेट? विक्टिम माइंडसेट मतलब हमें लगता है कि पूरी दुनिया ने कॉन्स्पायर किया है हमारे साथ गलत करके, और हमारे साथ हमेशा गलत होता है। या तो ये गलत किया, या इसने गलत किया, या उसने गलत किया, या पूरी दुनिया ने गलत कर दिया। जब हम इस माइंडसेट से होपोनोपोनो करते हैं तब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। एंड जितना भी होपोनोपोनो मैंने सीखा, पढ़ा और सिखाया है, सबसे जो बेसिक रूल हमें फॉलो करना है इज कि होपोनोपोनो करते टाइम हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो होपोनोपोनो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा, बिकॉज हमने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है और हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो होपोनोपोनो काम नहीं करता है। मैं अपने सेम स्टूडेंट का एग्जांपल लूंगी। उन्होंने पहले अपनी मम्मी को हील करने के लिए होपोनोपोनो चालू किया था, राइट। सो जब उन्होंने होपोनोपोनो किया एंड शी वाज डूइंग कि मम्मी ठीक हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए, उनको ठीक कर रही थी, बट स्लोली शी रियलाइज्ड कि मम्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी हैज़ टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इशू जो उनकी लाइफ में आया है, और उन्होंने फिर अपने लिए होपोनोपोनो करना चालू किया फॉर वॉट एवर शी वॉज फीलिंग। And slowly she saw the result. Initially when she was doing to heal someone else or to manipulate that person, तब वो नहीं रिजल्ट दे रहा था। सो दैट्स द सेकेंड रीजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सी कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जहाँ पर आकर बहुत सारे लोग स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं बट एंड नहीं कर पाते हैं या होपोनोपोनो करना छोड़ देते हैं और कुछ और करने चले जाते हैं, इज नेगेटिव एटीट्यूड। नाउ नेगेटिव एटीट्यूड इज समथिंग जो हमारी प्रोग्रामिंग है, काफ़ी टाइम से चल रही है, जिसको हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं। तो जब भी हम होपोनोपोनो करना चालू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक सीक्रेट जो ये है, होपोनोपोनो अगर आपने शुरू किया है तो वो 100% ऑल द टाइम वो काम कर रहा है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है बट आपको पता नहीं चल पाता है। एंड सबसे पहला शिफ्ट आपको कैसे पता चलता है? कुछ आपकी लाइफ में उथल पुथल होगी, समथिंग नेगेटिव हैपन्स एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल थिंग्स एनी लॉन्गर। सो दैट्स द फर्स्ट हिंट कि होपोनोपोनो काम कर रहा है। बट हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमें अभी तक सिखाया गया है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, उस एटीट्यूड की वजह से हम जो पॉजिटिव आने वाला है उस तक हम रुक ही नहीं पाते हैं। हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए रहता है और हम होपोनोपोनो करना बंद कर देते हैं।
और अगर हमें छोटे मोटे रिजल्ट्स मिलते भी हैं तो हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड होता है कि नहीं, बड़े रिजल्ट मिलेंगे तभी होपोनोपोनो काम कर रहा है, और अगर बड़े रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो ये छोटे मोटे तो कोई काम के ही रिजल्ट्स नहीं है। तो हम नेगेटिव 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 फाइंड आउट करते रहते हैं पूरे टाइम, और हमें मिलता क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड जब ऐसा हमें मिलता रहता है बिकॉज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव है तो उसको शिफ्ट करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, because that is shifting your attitude towards Ho'oponopono and in life, for life in general. So these are the three main reasons जिसकी वजह से शायद आपका Ho'oponopono भी काम नहीं कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि इसमें से 1 to 3 में से कोई एक रीज़न या तीनों रीज़न आपके साथ है, सो कमेंट करके हमको बताइए कि आपका कौन सा रीज़न आपको रिलेटेबल लगा, and we will try to make another video for that particular reason. Thank you for watching till the end. Do not forget to subscribe the channel so that आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहे जहाँ पर आपको पता चलता रहे कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और कैसे आप अपना मैनिफेस्टेशन और होपोनोपोनो को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील ये वीडियो आपको हेल्प किया है और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, प्लीज़ शेयर दिस विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स and it can maybe change their life as well. Thank you for watching.